तो टाइप 3 आपका 20 नंबर 6 क्वेश्चन क्या है। एक चोर को पुलिसकर्मी 250 मीटर की दूरी से रोक लेता है, यानी पकड़ लेता है। पुलिसकर्मी जब चोर का पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी दौड़ना शुरू करता है। ये तो स्वाभाविक बात है, करेगा ही। यह मानते हुए कि चोर की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा था, पुलिस की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पुलिस के द्वारा चोर तक पहुंचने में होगा, एक तक हटा देना है, चोर कितनी दूरी तय करेगा। तो मान लेते हैं चोर तो दूरे रहेगा ना पुलिस से। यहाँ पे चोर है और यहाँ पर सिपाही महोदय है। यहाँ चोरवा है, ये दौड़ना यहाँ से चालू किया इसे, तो इसका यानी सिपाही का जो गति है 7 किलोमीटर प्रति घंटा है और चोर का जो गति है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। कम रहेगा तब न पकड़ाएगा, नहीं तो भाग जाएगा ही। तो यहाँ पर सापेक्षिक गति, पहले इस टाइप के क्वेश्चन में सापेक्षिक गति निकालना होता है। अगर एक ही दिशा में दो व्यक्ति चले तब सापेक्षिक गति निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे गति को। और दिशा बदल उल्टा रहे, एक अगर पश्चिम की दिशा में जा रहा है, दूसरा पूर्व की दिशा में जा रहा है, तो उस स्थिति में सापेक्षिक गति निकालने के लिए हम लोग गति को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो एक ही दिशा में जा रहा है, जिस दिशा में चोर जा रहा है उसी दिशा में सिपाही भी जा रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पर यानी दिशा सेम हो गया। तो सापेक्षिक गति निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग घटाएंगे। सापेक्षिक गति क्या होता है, यानी किसी के सापेक्ष में, किसी के रिस्पेक्ट में जो गति होता है, मोशन होता है, उसी को हम लोग सापेक्षिक यानी रिलेटिव मोशन बोलते हैं। तो सापेक्षिक गति कितना हो जाएगा, 7 - 5 यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि अगर यहाँ पर 2 किलोमीटर का फासला रहता तो 1 घंटा में चोरवा पकड़ा जाता। इसका मतलब यही है कि अगर सिपाही और चोर के बीच में फासला कितना रहता, 2 किलोमीटर रहता, तो कहने का मतलब क्या है, 1 घंटा में चोर पकड़ा जाता है। सापेक्षिक गति यही बता रहा है, यानी 2 किलोमीटर में कितना है, 1 घंटा, यानी 2 किलोमीटर रहता तो, लेकिन ये चोरवा पकड़ा गया है 250 मीटर पे ही, तो इसको हम चेंज कर देते हैं, यानी मीटर में चेंज कर देते हैं। यानी 2000 मीटर अगर गैपिंग है तो 1 घंटा में पकड़ा रहा है, तो 1 घंटा को घंटा में ही रहने दें या मिनट में चेंज कर देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। 60 मिनट में चेंज कर दे रहे हैं। अब मान लेते हैं कि 1 मीटर का रहता गैपिंग, तो क्या होता, एक नियम फिर लगा रहे हैं, नीचे आता ही और कितना दूरी पे पकड़ाया है चोरवा, 250 मीटर पे पकड़ाया है, तो 60/2000 गुना 250, 10 कैंसिल कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा, 5 × 25 5 × 20, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 2, 15/2 मिनट होगा। 15/2 मिनट पे चोर पकड़ा जाता है, या इसको आप सेकंड में भी चेंज कर सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है, इसको सेकंड में भी आप चेंज कर सकते हैं, या घंटा में रहने देते हैं तो घंटा में भी इसको बना सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसका स्पीड किस में है, घंटा में है, तो अगर हम घंटा में रहने देंगे तो यहाँ पर कितना हो, 1 घंटा ही रहेगा, तो 1 घंटा रहेगा तो यहाँ पे कटा दीजिएगा तो कुछ अलग हो जाएगा। 1/2000 गुना कितना हो जाएगा, 250, इसको कटाइएगा तो 1/ कितना हो जाएगा आपका, 8 होगा। इसको कटा दें, 25 × 8 = 200, सही है, 1/8 घंटा होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि घंटा का 8वां भाग में वो चोरवा पकड़ा जा रहा है। तो अब देखिए, अगर चोर 1 घंटा तक भागता, एक चोर, अगर अब चोर के लिए यहाँ पर सोच रहे हैं कि 1 घंटा तक भागता तो 5 किलोमीटर भाग के जाता वो। 1 घंटा तक भागता तो कितना किलोमीटर जाता वो, भाग के 5 किलोमीटर तक। तो बोल रहा है चोर कितनी दूरी तय करेगा, तो 1 घंटा 1/8 घंटा में पकड़ाइए गया है तो इतने सा जाएगा, भागेगा ना वो,
तो 1/8, तो ई 5/8 किलोमीटर। तो इसको आप चेंज कर लीजिए मीटर में, तो इसको अगर कटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 125, तो ई हो जाएगा 625 मीटर। फिर से एक बार हम समझा देते हैं, जब भी चोर सिपाही वाला सवाल रहे सापेक्षिक गति निकालना है आपको, तो सापेक्षिक गति कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर यहाँ पर। अब ये चीज़ समझदारी वाला चीज़ है कि 2 किलोमीटर अगर गैपिंग रहता तो 1 घंटा में चोर पकड़ा होता। पहले हम समय निकाल रहे हैं, तो कहने का मतलब 2000 मीटर में कितना वो लगा रहा है, कितना लगा रहा है 2000 मीटर में 1 घंटा लगा रहा है। तो 1 मीटर में कितना लगाएगा 1/2000, कितना मीटर पे पकड़ा गया है 250 मीटर पे पकड़ा गया है, यानी 1/8 घंटा में वो पकड़ा गया। तो कहने का मतलब क्या है कि 1 घंटा अगर चोर चलता तो 5 किलोमीटर में वो पकड़ा जाता, तो 1/8 घंटा में ही पकड़ाया है, यानी 5/8 किलोमीटर में ही पकड़ा गया। तो इसको मीटर में चेंज कर दिए तो कितना हो गया 625 मीटर। इसका हम ट्रिक भी बताएंगे, तो अभी नोट कर लीजिए इसको। और इसमें देखिए कि अगर इसको शॉर्ट में बनाना रहे तो पहले तो ये समय निकालना है कि समय यानी कितना दूरी पे वो पकड़ाएगा, कितना समय में पकड़ाएगा। ये भी क्वेश्चन हो सकता था कि कितना समय में चोरवा पकड़ा जाएगा, ये भी हो सकता था। तो समय बराबर जो आप जानते हैं, क्या जानते हैं, दूरी बटे चाल जानते हैं। तो कौन सा चाल लेना है यहाँ पे, सापेक्षिक चाल लेना है। दूरिया तो आपका कितना है 250 मीटर है, और चाल जो है आपका कितना है यहाँ पर 2। देखिए तो इसको किलोमीटर में चेंज कीजिए तो पॉइंट में हो जाएगा, और सापेक्षिक चाल 7 - 5 तो ये हो जाएगा 2, 7 - 5 हो जाएगा 2। तो यहाँ पर इसको कटा दीजिएगा तो कितना होगा 1/8 घंटा हो जाएगा। और कहता है चोर कितना दूरी तय करेगा, तो चोर के लिए सोचिए दूरी का फार्मूला एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि यहाँ से आप दूरी का निकाल सकते हैं समय गुना चाल, तो यानी चाल गुना समय ही हो जाता है फार्मूला। दूरी बराबर चोर के लिए निकाल रहे हैं तो चोर का ही चाल लेंगे, तो चोरवा का चाल कितना है 5, और ये कितना 1/8, तो 5/8 किलोमीटर। लेकिन आपको जो ऑप्शन दिया है, किस में ऑप्शन दिया है, ऑप्शन दिया है आपको मीटर में, इसलिए 1000 से तो इसको कटा दीजिएगा तो 125, ये हो जाएगा 625 मीटर। इसको ऐसे भी आप बना सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है आपका 28, सुबह के कोहरे में चलती हुई एक कार उसी दिशा में 4 किलोमीटर की चाल से पैदल चलते हुए आदमी को पार करती हुई आदमी 3 मिनट तक कार को देख सकता है, तथा कोहरे के कारण केवल 130 मीटर की दूरी तक देखा जा सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम कार की चाल को मान लें, कितना कार की चाल अगर मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, और आदमी की चाल क्या है, आदमी की चाल कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो सापेक्षिक चाल आपका क्या हो जाएगा, सापेक्षिक चाल जो होगा आपका x - 4 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। और समय का जो फार्मूला आप जानते हैं, समय एक्चुअली आपका 3 मिनट दिया हुआ है यहाँ पर। समय का जो फार्मूला जानते हैं, दूरी बटे आप क्या जानते हैं, चाल जानते हैं। तो समय आपका कितना 3 मिनट लग रहा है, इसको घंटा में बदल दीजिए तो 3 बटे कितना हो जाएगा 60, और दूरी तो कितना कर रहा है वो तय 130, इसको किलोमीटर में चेंज कीजिएगा तो 0.130 हो जाएगा, और चाल सापेक्षिक चाल x - 4 होगा। अब इसी को कैलकुलेट कर देना है, इसी को क्या करना है कैलकुलेट कर देना है। तो यहाँ पर 20 हो जाएगा 1/20, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.13 बाय x - 4। इसको सॉल्व जितना जल्दी कर सकते हैं x - 4, और यहाँ से कीजिएगा तो 13 दूना 26, तो x का वैल्यू जो होगा उस साइड ले जाइएगा तो कितना 6.6 के आसपास। तो ये कितना है देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी। फिर से समझा देते हैं, जब भी एक दिशा में रहे दो पिंड
तो हमेशा क्या होता है, उसका सापेक्षिक चाल जो हो जाता है, सापेक्षिक चाल क्या होता है, घटता है। तो आपका यहाँ पर सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगा, x-4 होगा। और समय जो आपका, समय का जो फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो कौन सा दूरी लें, यही तो मेन है कि 130 मीटर तक देख पाया, यानी 130 मीटर तक दूरी हुआ, कितना समय में, तो 3 मिनट में। तो समय आपका 3 मिनट है, तो चाल ज्ञात करना था। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, या चाल बराबर दूरी बटे समय, वहाँ से भी आप निकाल सकते थे। एक रिलेशन ही प्राप्त हुआ, इसको सॉल्व कर दिए तो 6.6 किलोमीटर प्रति घंटा, या ऑप्शन आपका बी, इसको चेंज कर सकते हैं आप। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। तो 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए ने 4 किलोमीटर की गति से चलना शुरू किया और 4 घंटे के बाद उसी स्थान से बी ने उसी दिशा में 10 किलोमीटर की गति से साइकिल से जाना शुरू किया। ठीक है, आरंभिक स्थान से कितनी दूरी तय करने के बाद बी ए को पकड़ लेगा। तो मान लेते हैं ए बाबू यहाँ पर है और चलना प्रारंभ किया, तो 4 घंटा में कितना जाएगा, 1 घंटा में ये चल जाता है 4 किलोमीटर। तो 4 घंटा में कितना जाएगा, 16 किलोमीटर। तो इस 16 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। अब ऐसा देखिए, ए अब जो शिफ्ट हो जाएगा, तो ए यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ए को हटा दीजिए, अब ए यहाँ पे नहीं है। अब बी का नींद खुला है कि मुझको भी जाना है, साइकिल उठाया और चला, साइकिल उठाया और चला ए की तरफ। तो अब देखिए पोजीशन क्या हो गया, यानी बी का पोजीशन सिपाही वाला हो गया और ए का पोजीशन चोर वाला हो गया, यही ना। तो अब यहाँ पर हम समय का जो फार्मूला बताए थे, समय बराबर जो हो जाता है आपका दूरी बटे चाल, या चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है, समय, या इससे भी बना सकते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। यानी चाल एक्चुअली है क्या, कितना समय में कितना दूरी कवर कर रहा है, वही तो चाल है। कितना दूरी तय कर रहा है कितना समय में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चाल। लेकिन यहाँ पे चाल कौन सा चाल लेना है, सापेक्षिक चाल लेना है, क्योंकि एक ही दिशा में जा रहा है। तो सापेक्षिक चाल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो चाल आपका 10 - 4 हो जाएगा, और दूरी आटो कितना यह है, देखिए 16 किलोमीटर। कुछ ना कुछ तो समय निकलेगा, समय मान लेते हैं कि टी मान सकते हैं। तो ये कितना हो गया 6, या यहाँ से भी डायरेक्ट बना सकते थे। तो टी बराबर आपका कितना 16/6, यानी 8/3। ये क्या हो गया घंटा, 8/3 घंटा हुआ। अब चलवाना किसको है, बी को या ए को, बी पकड़ेगा ना तो बी चलेगा। तो बी चलेगा तो बी का चाल लेना है। दूरी बराबर, एक्चुअली हम लोग फार्मूला जानते हैं बी के लिए, यहाँ पर दूरी बराबर हो जाता है चाल गुनी समय। दूरी बराबर चाल गुनी समय। तो चाल तो किसका लेना, यही तय तो करना है। बी चल रहा है तो बी का चाल लेंगे ना। तो बी का चाल कितना है, बी का चाल 10 किलोमीटर है। तो 10 और समय तो कितना है 8/3, तो 80/3। ये लगभग कितना आएगा 26.67 के आसपास आएगा। ये हो गया आपका आंसर 26.67 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह का जितना भी सवाल रहेगा इस टाइप का, चोर सिपाही वाला, तुरंत बन जाएगा। पहले टाइम निकालिए कि कितना घंटा में पकड़ा रहा है। अब चोर का दूरी निकालना है या सिपाही का दूरी निकालना है। अगर चोर का दूरी निकालना है तो चोर का चाल लेंगे, सिपाही का दूरी निकालना है तो सिपाही का चाल लेंगे। इतना ही तो है।